सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम। तो आज की हमारी क्लास हम रूबी जी से शुरुआत करते हैं। तो रूबी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। आज को पल पल करूं प्रणाम। जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। तो कल हमने बीतक का जो भी अभी तक का प्रसंग देखा है दीप्ति दीदी के द्वारा, उसी का अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में हम अभी दीप बंदर की बीतक में चल रहे हैं कि दीप बंदर में किस तरह से जयराम भाई कंसारा की जागनी हुई, किस तरह से वहां पर लीला हुई, ये सब कुछ हमने थोड़ा सा युवाओं के माध्यम से ही सुना और समझा, उनके दिल के भाव सुने। तो आज भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो रूबी जी के माध्यम से ही हम पुनः दीप बंदर की बात से आगे बढ़ रहे हैं कि क्या प्रसंग प्रसंग अभी कहाँ पर हम आ रहे हैं, श्री जी हमें अभी क्या सिखा रहे हैं। तो चौपाई 22 से जी रूबी जी आप ले लीजिए। एक मिनट हम जी, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? प्रकरण 22 में चौपाई 15 से 30 है। अच्छा ठीक। जी, आपको पढ़ने में ठीक है ना, आसानी है? ठीक ठीक है। जी, हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। साथ में खलबल पड़ी हुआ चुगल का डर भागे चारों तरफों खाड़ी गई उतर। सुंदर साथ जी, दीप बंदर का प्रसंग चल रहा है। जब जयराम भाई जी कंसारा के घर श्री जी पहुंचते हैं और उनको जगाते हैं, उसके पश्चात जब वहां पे चर्चा हो रही होती है, तो हमने पिछले प्रसंग में पढ़ा था कि एक चोर जो है वो जा करके उनकी शिकायत करने जाता है कि ये लोग देवी देवताओं की निंदा करते हैं। तब वहां पे राजी जो है उनके दोस्त के रूप में आते हैं और उनको बचा लेते हैं। अब उसके आगे का प्रसंग है ये कि इस बात को यानी इस अफवाह को सुन करके जितने भी सुंदर साथ जो कि जयराम भाई कंसारा जी के घर चर्चा सुनने के लिए आया करते थे, वो डर गए और जहां तहां उन्हें जगह मिली, जैसे कि कोई दूसरे शहर चला गया, कोई अपने अपने घरों में छिप के बैठ गया। वो इस तरीके से व्यवहार करने लगे कि जैसे वो कभी भी यहाँ पर आए ही नहीं। कोई शहर में छिप गए, कोई कहे हम ना जावे इत, कोई कहे हम ना सुने कबहू ना गए थे। कोई तो शहर में छिप गया, कोई जो है ऐसा कहने लगा कि हम यहाँ पहले कभी भी नहीं आए, यानी कि हम कभी चर्चा सुनने गए ही नहीं। सुंदर साथ का ईमान ऐसा ढह गया। इसके आगे की चौपाई है। इन भांत दज्जाल ने सबके लिए हथियार, कोई खड़ा न रह सकिया तरफ धनी निर्धार। इस तरह दज्जाल ने, दज्जाल यानी कि माया ने,
माया जिसको धनी ने क्या दे रखा है, हमारे पीछे लगा रखा है, जो कि यहाँ क्या करती है, हमें राज्य से दूर करती है, उस माया को दज्जाल भी कहा गया है। सबके लिए हथियार, सबके हथियार ले लिए का तात्पर्य है कि हम ब्रह्म सृष्टियों के ईमान और इश्क, जो कि हमारा हथियार है राज्य को पाने के लिए, हमारा एक ही हथियार है, हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा। तो उस हथियार को माया ने छीन लिया, अर्थात कि एक अफवाह से सब सुंदर साथ का हृदय बदल गया। कोई खड़ा नहीं रहा, सिर्फ जयराम भाई कंसारा के अलावा कोई भी सुंदर साथ तो धनी पर अटूट विश्वास नहीं रहा। एक जयराम खड़ा रहा और इनके घर के लोग इनो आपोपा दिया रहे अपने जो। सिर्फ एक जयराम भाई ये थे जो कि खड़े रहे, और इनके परिवार के सभी लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने धनी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, अर्थात कि इनके लिए सिर्फ धनी ही सब कुछ थे। इन्हें किसी भी चीज का कोई भी डर नहीं था, इसलिए ना तो इन्होंने अपने घर को छोड़ा और ना ही अपने धनी को छोड़ा। इन्हें बादशाह का भी कोई डर नहीं रहा। तो इस प्रकार से हमारा जो है अटूट विश्वास होना चाहिए धनी पर। ये तो नजर दज्जाल की दिखाए अजमाए इन, खल भल पड़ी साथ में डगे इत संयम। ये तो नजर दज्जाल की, यानी कि ये तो माया की नजर थी, ये तो माया ने एक अपना रूप दिखाया था हम सुंदर साथ के ईमान को आजमाने के लिए। और सम सुंदर साथ में ऐसी खलबल पड़ी कि हम अपने ईमान से ही हट गए, हमें धनी पर जरा भी विश्वास नहीं रहा। वह तो शोर ऊपर का, स्याह मुंह भय चुगल, ढेर साथ बैठा सब मिलके करने लगे नकल। वह तो शोर ऊपर का, इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक झूठी अफवाह थी, कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जिससे सुंदर साथ को नुकसान पहुंचता। और इससे जो चुगल थे, जिन्होंने इस प्रयास से चुगली करवाई थी कि यहाँ से श्री जी को हटा दिया जाए या सुंदर साथ को नुकसान पहुंचाया जाए, वो भी अपना मुंह लेके रह गए, उन्हें कोई भी सफलता नहीं मिली। अब जब सारे सुंदर साथ को यह बात पता चली कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वापस जो है जयराम भाई कंसारा जी के घर एकत्रित होकर आने लगे चर्चा सुनने के लिए। हंसी हुई साथ में कहने लगे बीतक, भूल मानी भागते आगे बैठ के हक। इस प्रकार से सभी सुंदर साथ की आपस में हंसी होने लगी और सबने अपनी भूल भी मानी कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने इस तरह का व्यवहार किया, और भाग गए। ये सब बातें सुंदर साथ ने राजी के सामने स्वीकार करी। इसके आगे की चौपाई। फिर श्री राजे लिया दिल में, क्यों ये मियाँ से पावे निकसन, साथ जुदा जुदा काढ़ना, क्यों इकट्ठे हुए सयन। अब क्या हुआ, यहाँ पे रहते हुए जयराम भाई कंसारे जी के यहाँ लगभग 2 वर्ष का समय बीत चुका था, परंतु श्री जी को अलग अलग जगह पर सुंदर साथ जी को जगाने के लिए जाना था। पर यहाँ जब भी वो जाने की बात करते तो सुंदर साथ रोने लगते और उन्हें जाने नहीं देते। तब श्री जी ने अपने मन में ऐसा विचार किया कि राजी आप ही कुछ करिए, तभी सुंदर साथ हमें जाने देंगे। इन उपाय के वास्ते आए दीप मारी आर बन, श्री आई श्री बाई जी बंध में, तब चले छुड़ावने ते। अब राजी ने क्या किया कि ऐसा उपाय किया कि उस समय पे क्या हुआ, अरबी लोग जो अरबी लुटेरे होते थे, उन्होंने दीप बंदर पे छापा मारा
और उस छापे में बहुत से सुंदर साथ आ गए, यानी कि उनके बंद में, और उसमें श्री बाई जी भी बंद में आ गई। अब श्री जी को यहाँ फिर बाई जी को छुड़ाने के लिए दीप बंदर से निकलना ही पड़ा। नवी पोरबंदर पाटन सब ठौरों देखा फेर, काहू न हुआ मौसर, ऐसी मुहजल की उठी लहर। श्री जी ने नवी, पोरबंदर, पाटन, जहां जहां उन्हें समझ में आया सब जगह सुंदर साथ को ढूंढा, परंतु कहीं पर भी उनका कुछ पता नहीं चला, क्योंकि ये माया की ऐसी लहर है। सुंदर साथ जी, आज के समय में किसी को ढूंढना आसान है, पर उस समय पे जब कहीं से भी कोई ऐसा मीडिया नहीं था, जैसे फोन वगैरह नहीं थे, तो ढूंढना बहुत मुश्किल था। साथ में खलबल पड़ी, दज्जाले किया जोर, थौर थौर फितने उठे, करने लगे शोर। अब सुंदर साथ में भी, क्योंकि जहां जहां श्री जी जा रहे थे वहां वहां सुंदर साथ को ये बात पता चली थी कि बाई जी भी बंद में आ गई हैं, तो इसके विरोध में जगह जगह सब लोग जो है विरोध करने लगे थे अरबी लुटेरों का, और पूरे शहर सब जगह ये शोर होने लगा था। यहाँ सेती आए कच, थावर दिया साथ, मंडई मिने आए के, साथ के पकड़े हाथ। वहां से जब श्री जी चले तब कच्छ पहुंचे। कच्छ में उन्हें थावर जी भाई मिले। उसके बाद जब श्री जी मंडई पहुंचे तो मंडई में भी बहुत से सुंदर साथ मिले। तहाँ प्रागमल कुंवरबाई, केतिक रहवे साथ, भूल गए साथ चर्चा को, लई दज्जाल सो बात। जैसे श्री जी जयराम भाई कंसारा जी के पास पहुंचे थे, तो वो राज्य की तरफ को भूल गए थे, वो माया में डूबे हुए थे। उसी प्रकार से यहाँ की मंडई के जो सुंदर साथ हैं वो भी धनी को भूल गए थे, वो माया में ही डूबे हुए थे। लई दज्जाल सो बात, यानी कि माया को ही अपना सब कुछ मान बैठे थे। इसके आगे, तहाँ खंडनी करके फिर जीवते किए सबको, ए हाल तुम्हारा क्यों हुआ, रह के माया में। अब फिर श्री जी सब सुंदर साथी खंडनी करते। खंडनी करने का मतलब उन्हें डांटना नहीं होता है, उन्हें ऐसे वचन कहते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं कि तुम माया में क्यों ऐसे हो गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप माया के जीव नहीं हो, हम तो परम धाम के साथी हैं, तो हमें माया में नहीं डूबना है। इसके आगे, अब जागो धाम चलने का, अब कहानी खेल देखने, रहोगे माहे माया। श्री जी समझाते हैं कि अब हमारा परम धाम चलने का दिन आ गया है, अब हम कहाँ तक की माया में ही डूबे रहेंगे, इसलिए हमें अब राज्य की तरफ अपना चित लगा लेना चाहिए और माया को पीठ दे देनी चाहिए। अर्थात कि जैसे पहले भी कहा कि इस दुनिया को हमें मुर्दार समझना है, हमें दुनिया में रहते हुए सिर्फ धनी की तरफ अपना चित लगाना है। एक काहू के रही है इनकी कौन प्रतीक, तुम क्या इनको रहो दुख देखने इत। इस माया का कभी भी किसी पर कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि हम परम धाम के हैं और माया कभी भी किसी की नहीं रही है। इसलिए वो सुंदर साथ को समझाते हैं कि तुम इससे प्रीत क्यों करते हो, क्या तुम यहाँ दुख देखने के लिए रहोगे, हमारा तो अब घर चलने का समय आ गया है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। जी, प्रेम प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, यहाँ तक जो हमने देखा कि किस तरह से
जब दीप बंदर में श्री जी पहुंचे, दीप बंदर में बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई, और सबने राज्य की बातें समझकर उसे स्वीकार भी कर लिया। लेकिन एक छोटी सी माया की थोड़ी सी क्या हवा चली, सब जैसे हवा चलती है और पत्ते कैसे उड़ जाते हैं, उसी तरह सब का ईमान जो था वो डिग गया। और उसी के कारण हंसी भी बहुत हुई। ये सबसे बड़ी हमें समझने की बात है कि हम कितना भी वाणी से जुड़ जाए या कुछ भी करे, ये माया अपना बल ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगाएगी, क्योंकि ये माया है अति बलवंती, क्योंकि ये तो बलवंती ही है। और उसके हथियार भी बहुत ही मतलब बलशाली है। उसके पास जो भी हथियार है, वो किसी न किसी हथियार का उपयोग करके हमें पूरी तरह से राज्य की राह से भटकाने का पूरा प्रयास करेगी। और कुछ भी हो जाए, हमारा प्रयास ये होना चाहिए, क्योंकि आगे आपने चौपाई में देखा कि किस तरह से बताया कि हमारे हथियार ले लिए, हमारा ईमान और ये सब ले लिया। किसने? माया ने, दज्जाल ने। जिसके कारण सबका ईमान क्या हो गया? डिग गया। और सब जो एक पल के लिए राज्य से जुदा नहीं होना चाहते, वो ही राज्य से जुदा होकर बैठ गए, यानी दूर दूर हो गए। लेकिन जब हमारे ऊपर ऐसी परिस्थितियां आए तो हमें क्या करना चाहिए? ये हमें सिखाने के लिए ही बीतक में कहा गया है कि माया कितने भी प्रयास करे, पर हमें हमारा ईमान नहीं डिगने, मतलब नहीं हिलने देना चाहिए। क्योंकि ईमान ही सबसे बड़ी हमारी मजबूत नींव है। इस संसार के रिश्ते नातों में भी विश्वास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रेम उसके बाद आता है, सबसे पहले विश्वास आता है। तो विश्वास रूपी नींव ही अगर खोखली हुई तो आगे हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो हमारा यही प्रयास रहे कि माया कोई भी बल लगाए, कुछ भी कर ले, पर हमारे ईमान को वो कभी हिला ना सके। तो आगे अब हमारे साथ कुदरत जी जुड़े हुए हैं, तो उनसे आगे की चौपाई में धनी हमसे क्या कहते हैं वो सुनते हैं। तो जी कुदरत जी सबको प्रणाम। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। तो आगे की चौपाई पढ़ती हूँ मैं। तुम तो चतुर प्रवीण हो, है तुम्हारा तन धाम। तो इसमें श्री जी बोल रहे हैं कि सुंदर साथ को बोल रहे हैं कि तुम सब तो इतने चतुर हो, प्रवीण हो, सब तुम्हें पता है, इंटेलिजेंट हो। तुम्हारा धन, तुम्हारा जो तन है वो धाम का है, तुम्हारे अंदर परम धाम की आत्मा है। तिनको भूल के माया में करो कुफर काम। तो ये सब भूल के कि तुम कहाँ से आए हो और तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, वो सब भूल के माया के काम में और माया की जो चीजें हैं, अच्छी बुरी, उसमें तुम लग गए हो और तुम सब भूल गए हो। हम्म। तुमको ऐसा ना चाहिए जो भूलो अपना ठौर, धाम लीला को छोड़ के जाए काम करो। और तो राजी इसमें भी श्री जी जो है वो खंडनी ही कर रहे हैं आगे। और वो सुंदर साथ को एक तरीके से एक वेकअप कॉल दे रहे हैं कि ऐसा तुम्हें नहीं होना चाहिए। तुम धाम से आए हो, तुम परम धाम की आत्मा हो, तुम अपने मूल घर को भूल के परम लीला की अखंड आनंद जो वहां पे हम राज्य के साथ करते हैं, वो सारी लीलाओं को भूल के माया के कामों में, जो कि एक टेम्परेरी वर्ल्ड है जहाँ पे कोई सुख नहीं है, इतने दुख है, उन सब चीजों में तुम डूबे हुए हो और तुम अपनी आत्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। तुम देखो ओ घर अपना, हमको क्या बताया श्रीराज। हम खड़े कौन भोम में, हम आए थे कौन काज। तो इसमें श्री जी बोल रहे हैं कि तुम याद करो अपना घर, अपना परम धाम। हमको क्या बताया था श्रीराज से, उनके कहने का मतलब है कि जितनी भी वाणी अभी उतरी देवचंद्र जी के मुखारबिंद से, और जो भी वाणी है, हमें क्या अभी तक पता लगा है। हम कहाँ खड़े हैं? हम काल माया के ब्रह्मांड में खड़े हैं, और हम किस काम के लिए आए थे? हम तो यहाँ राज्य को पाने आए थे, हम तो उन्हें फिर से ढूंढने आए थे, और हम कहाँ लग गए? हम इसके लिए नहीं आए थे। वहां एक दिन रह के किए जीते सब, चर्चा कर समझाए के कपाइए आए तब। तो फिर श्री जी इसमें बताया जा रहा है कि श्री जी वहां पे एक दिन रहे और उन्होंने सबको जागने की, मतलब कोशिश की कि वो जागनी कर पाए। और उन्होंने सबको जागृत किया और अपनी चर्चा के द्वारा सबको
बोला कि हम मतलब खंडनी की कि हम क्या थे और हम कहाँ आ गए हैं, उनको एक तरीके से वेकअप कॉल दिया और फिर वो कपाई आ। हरबंस ठाकुर तहाँ रहे अपने कबीले समेत, तहाँ आए बसा किया जान धाम ना खेस। तो कपाइये में हरिवंश ठाकुर जो अपने परिवार के साथ वहां रहते थे, तो वहां पे श्री जी आए, और वहां पे श्री जी का आना ऐसे कोई रैंडम बात नहीं थी। वहां उनका आत्मिक संबंध था उनके साथ, हरिवंश ठाकुर जी के साथ। तो श्री जी ने उनके घर पे आके निवास किया। चर्चा करी तिनके घरों कहे खंडनी के वचन, सबे हुए जागृत दो दिल हुए रोशन। तो यहाँ पे भी जब श्री जी आए, तो श्री जी अब सब जगह ट्रैवल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सबकी जागनी कर पाए। तो अब जब श्री जी यहाँ आए हैं, तो वहां पे भी वो खंडनी के वचन बोल रहे हैं, मतलब एक तरीके से झंझोड़ रहे हैं आत्म को कि तुम याद करो कि तुम कहाँ से हो। और उनके दिल के अंदर जो ज्ञान है, जो वो जहाँ से आई हैं आत्माएं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो वहां पे। भेजे बिहारी जी के पास जाए करो दीदार, तुमको ऐसा ना चाहिए जो छोड़े धनी निर्धार। तो श्री जी वहां पे ये भी बोल रहे हैं सुंदर साथ को कि आप बिहारी जी के पास वापस जाओ और उनका दर्शन करो, और धामधनी को भूल जाना, उनको याद ना करना, माया में इतना लीन हो जाना तुम्हारे लिए सही नहीं है। जैसे कि उन्होंने बोला कि तुम सब चतुर लोग हो, तुम्हारे लिए वाणी उतरी है, तुम्हें सब पता है, उसके बाद भी तुम माया में लीन हो, वो ठीक नहीं है। कहाँ से आए भोजनगर आए घर वृंदावन, मिलाप किया 300 हुआ खुलास मगन। तो अब श्री जी अब दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अब श्री जी भोजनगर में वृंदावन जी के घर आते हैं और उनसे भी मिलते हैं। और श्री जी जैसे ही उनसे दर्शन प्राप्त करते हैं, तो वृंदावन जी बहुत खुश हो जाते हैं कि आप हमारे घर आए। मतलब श्री जी को देख के उनके मन में बहुत खुशी आ जाती है, वो अपने सारे दुख भूल जाते हैं, वो बहुत आनंदित हो जाते हैं। कर आदर भली भात सो आरूग्ये श्रीराज, लगे बाता पूछने हमसो कहो काज। तो वृंदावन जी जैसे ही मिलते हैं श्री जी से, तो वो अंदर से तो बहुत खुश होते हैं, तो उनको प्रेम से एकदम भोजन कराते हैं, खाना खिलाते हैं, और सारी बातें पूछने लगते हैं कि बताओ धामधनी कि आपका आगमन किस लिए हुआ है, क्या क्या हुआ अभी तक, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ। सब वो उनसे पूछने लगते हैं। कही बात बीतक की भई चर्चा इन समय, खंडनी के कहे वचन सुख पाया तिनसे। तो श्री जी सारी पुरानी घटनाएं बताते हैं कि अहमदाबाद में क्या हुआ, दीप बंदर में क्या हुआ, सुंदर साथ कैसे थे, और उनको संक्षेप में पूरा बताते हैं कि क्या क्या घटनाएं बीती, और उनसे परमधाम की चर्चा करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो चर्चा में जब वो चर्चा करने लगते हैं, तो अभी तो वो सबकी जागनी के काम के लिए काम कर रहे हैं, तो वो फिर से थोड़ी और खंडनी करते हैं, और सबकी जो परमधाम की आत्माएं हैं उनको झंझोड़ते हैं फिर से वहां पे भी, कि कहाँ से हम आए हैं, कहाँ हमें जाना है, हम किस लिए यहाँ आए हैं, उनसे ये सब चर्चा करना स्टार्ट करते हैं, और वहां के सुंदर साथ भी इससे अपार सुख प्राप्त करते हैं। इस चौपाई में ये भी कहा गया है कि जैसे अभी तक खंडनी की बात हो रही थी, तो इसमें ये भी कहा गया है कि खंडनी करना ही इकलौता तरीका नहीं है जागने की तरफ। वो तो श्री जी थे जो जिनको पता था कि उन्हें अपनी परमधाम की आत्माओं को कैसे जगाना है, और किसके लिए खंडनी करना सही है या नहीं। पर जरूरी नहीं है कि हम हमेशा खंडनी करके ही किसी को जगाएं, हम प्यार से बोल के भी, प्यार के शब्दों से भी, और श्री जी भी प्यार से ही बोलते थे, बस श्री जी को पता था कि कैसे हमें अपनी आत्म को जगाना है। तो जरूरी नहीं है कि हम हमेशा खंडनी ही करें, हम प्यार से भी वो जागनी कर सकते हैं। तेर के चर्चा भई बचन खन्नी के, वैराग पूरा राज को सो घात बतावे। तो श्री जी ने अब फिर से पुनः अपनी जो है चर्चा प्रारंभ कर दी, और उन्होंने अपने वचनों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा सबकी जागने का काम किया। तो इस समय श्री जी इंद्रावती जी का एग्जाम्पल लेके कि उनका हृदय क्योंकि संसार से पूरा अलग था, तो वो सुंदर साथ को भी अपनी चर्चा के द्वारा बताना चाहते थे कि माया
को कैसे छोड़ा जाए, मतलब माया में रह के भी माया से कैसे दूर रहा जाए और अपने राज्य को कैसे पाया जाए। सबको मीठी लगी होए चर्चा जो हाल में, मकसूद होवे 300 सब सक जावे सुन के। तो श्री जी जब ये सब चर्चा करने लगे तो सारे सुंदर साथ को बहुत ही प्यारी लगती थी ये चर्चा, भले ही उसमें श्री जी खंडनी ही क्यों ना करे। तो वही है कि जब श्री जी खंडनी करते थे तो श्री जी को क्योंकि इतने अच्छे से पता था कि वो कैसे अपने सुंदर साथ को जगाएंगे, तो इसलिए सुंदर साथ को वो भी बुरा नहीं लगता था, वो भी इंजॉय करते थे। और उनकी चर्चा को सुनकर सबके सारे डाउट्स मिट जाते थे, मतलब जितने भी मन में ख्याल आते थे तो वो सारे मिट जाते थे और वो बहुत सेटिस्फाइड फील करते थे, पूर्ण फील करते थे श्री जी की चर्चा सुनकर। जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर, बड़ा सुख पाया इन समय करते धाम मजबूर। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि सबके मन में जो माया थी, जो दुख थे, जो झूठ सच थे, वो सब दूर हो गए श्री जी की वाणी सुन के, चर्चा सुन के, और सबने इस समय पूरा सुख उठाया, इस पूरे राज्य की चर्चा का पूरा अनुभव उठाया, कंप्लीटली 100% उसमें लीन होके। दिन दो एक रह के फिर नलिए पहुंचे, तहां सेती चल के आए ठट्टे नाथे के। तो जैसे कि राजी श्री जी अभी ट्रैवल कर रहे हैं सब जगह सबकी जागनी करने के लिए, तो फिर एक दो दिन वो वहां रह के श्री जी वहां से फिर आगे बढ़ लिए और वो नलिया पहुंचे। तो नलिया से चल के वह ठट्टा नगर आए और वहां पे वो नाथा भाई वहां पे रहते थे, तो उनके घर पे उन्होंने वहां पे वो रुके। पूछत घर उनका नाथे सौ भयो मिलाप, मिलते ही सुख उपजाया मिट गयो सब ताप। तो अब श्री जी जब ठट्टा नगर में नाथा जोशी के घर को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उस समय तो पता नहीं था कौन कहाँ रहता है, तो वो पूछ पूछ के वहां पे उनके घर पे पहुंचे और जब उनकी भेंट हुई उनसे तो श्री जी का दर्शन करते ही नाथा जोशी बहुत खुश हो गए। उनको बहुत आनंदित फील हुआ, श्री जी को देखते ही वो बहुत बहुत हैप्पी हो गए कि श्री जी मेरे घर आए हैं। बातें लगे पूछने कौन भाग है हम, वहां सेती यहाँ लो धरे मुबारक कदम। तो नाथा जोशी भी अब श्री जी से पूछने लगे कि क्या घटनाएं बीती, क्या हुआ, आप तब से कहाँ थे, क्या हुआ दीप बंदर अहमदाबाद सब जगह जहां भी वो चर्चा करते हुए आ रहे हैं, जागनी करते हुए आ रहे हैं, तो घटनाओं के बारे में पूछने लगे। और वो यही बोलने लगे कि कितना सौभाग्य है मेरा कि आप सबका कल्याण करने यहाँ तक आए, आप मेरे घर में आए, मतलब ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि आप मेरे घर पधारे हो अब आगे का काम करने के लिए। तो तो वो बहुत खुश थे। महामती कहिए साथ जी दीप से ले ठट्ठा में, अब फेर कहो ठट्ठे की हुई बीतक जो हमसे। तो अब बस महामती जी कह रहे हैं कि हे साथ जी, दीप बंदर से लेके ठट्ठा नगर तक के सारे घटनाक्रमों का जो एक्सप्लेनेशन था कि क्या क्या हुआ वो हमने कर दिया है। तो अब हम चालू करेंगे कि ठट्टा नगर में जो हमारे श्री जी के साथ घटित हुआ और जो सुंदर साथ के साथ हुआ, वहां कैसी वाणी चर्चा लीला हुई, अब उसके बारे में बात होगी। प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। अ, एक दो चौपाई पर थोड़ा सा हम देखते हैं सुंदर साथ जी, बाकी बहुत ही सुंदर रूप से आपने बताया सारी बातें। तो पहले तो कुंज जी ने पूछा कि खंडनी क्या है। तो खंडनी का अर्थ है जिस तरह से बच्चे होते हैं, छोटे हैं, घर में बच्चे हैं और बच्चे किसी तरह की जिद करते हैं किसी बात को लेकर, कुछ उन्हें चाहिए या किसी भी तरह की, वो जिद ऐसी बात पर कर रहे हैं जो उनके लिए अच्छी नहीं है। माँ बाप हमेशा यही प्रयास करते हैं कि बच्चों की सारी जिद को पूरी करें, लेकिन कुछ जिद और कुछ वस्तुएं ऐसी मांग लेते हैं जो उनके लिए, उनके भविष्य के लिए या उसी क्षण के लिए जो मांग रहे हैं वो ठीक नहीं है। कोई खिलौना भी देख लिया, जिद की, लेकिन वो खिलौना अच्छा नहीं है या उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो माता पिता उसे थोड़ा सा जोर से डांट कर समझाएंगे, कुछ बताएंगे कि नहीं, ये नहीं लेने लेने योग्य है, इसे नहीं लेना है।
कभी कभी ये भी होता है कि नहीं मानते हैं, बोलने से तो मार भी देना पड़ता है। पर इसमें माता पिता के गुस्से में या मार में कभी भी कोई और बात नहीं होती है, सिर्फ उसमें प्रेम होता है, क्योंकि वो उनका भला चाहते हैं। इसीलिए इसी तरह से जो ये है, ये खंडनी भी यही प्रकार की है। कि खंडनी जो की जा रही है, जो समझाने के लिए, जिस तरह से कहा जाता है गुजराती में कि जो भी सिखाने वाले होते हैं, जैसे शिक्षक होते हैं या कोई और भी, तो वो क्या करते हैं, उनके क्रोध में भी करुणा होती है। ऊपर से क्रोध दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या है, करुणा है, प्रेम है उनका। जिस तरह से नारियल होता है, वो बाहर से बहुत सख्त दिखता है, लेकिन अंदर वो इतना ही मीठा उसका पानी है, और उसके अंदर जो भी उसका मतलब नारियल होता है, वो भी उतना मीठा होता है। तो बाहर से जो खंडनी सख्ताई बरतनी पड़ती है, वो इसीलिए बरतनी पड़ती है क्योंकि जो चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं है, उससे हम दूर हो, हम अपना ही नुकसान ना करें। तो इसी तरह से श्री जी यहाँ जब भी जो भी जागनी कार्य हो रहा है, और आगे भी आप देखते जाएंगे, तो उसमें बहुत सारी बार ये खंडनी आएगी। खंडनी करनी पड़ती है क्योंकि जागृत करना है। बेटा, अगर बेटी सुबह देर तक सोए है, माँ कब से पुकार रही है, उठ उठ जा, जल्दी उठ, पर नहीं मानते, फिर गुस्सा करके उठाना पड़ता है क्योंकि उठ जाए, स्कूल जाना है या काम पर जाना है। तो उनकी डांट में भी क्या है, प्रेम है, करुणा है। तो बस ये खंडनी भी उसी प्रकार की है। तो आगे हमें ये चौपाइयों में जो थोड़ी एक दो बातें हैं, कि तुम तो चतुर प्रवीण हो, तुम सब तो क्या हो, बहुत होशियार हो, है तुम्हारा तन धाम। यहाँ पर हमें एक शरीर रूपी हमें दिखता है कि ये मेरा तन है, हम तो, हमारा अस्तित्व तो ये है। लेकिन नहीं, हमारे असल अस्तित्व और हमारा तन कहाँ है, तो धाम में है। भूल माया में करो कुफर काम, कि उस असल को भूलकर तुम झूठ के पीछे, माया के पीछे इस तरह से दौड़ने लगे हो। और जिसके कारण दौड़ रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन दौड़ भी कैसी, कुफर, गलत चीज की तरफ है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हमें लाभ हो या उससे हम एक अच्छे सही मार्ग पर जा सके। हमारा मार्ग, जिस मार्ग पर दौड़ रहे हैं, वो मार्ग भी क्या है, हमें किसी गलत मंजिल पर ले जा रहा है। तो कह रहे हैं कि तुमको तुमको ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ समझा रहा है। और दूसरी एक है चौपाई, ये 36 नंबर की चौपाई। और एक हरवंश ठाकुर की बात जो बताई इस चौपाई में आगे 35 नंबर में, ये हरवंश ठाकुर यानी कौन है, कि महराज ठाकुर जी जो है, उनके ही सगे भाई, उनके बड़े भाई है ये, जिनके प्रसंग आगे हमने बहुत मतलब सुन लिए, जब कबीले के प्रसंग आते हैं उसमें। तो हरवंश ठाकुर जो से है, वो श्री महराज ठाकुर जी के बड़े भाई है। तो जो वो कपैया में उनके परिवार के साथ रह रहे थे, तो उनसे उनके दो नातों की बात है, यानी एक संसारिक उनका भाई का नाता भी है, और परम धाम का आत्मिक नाता भी है। इसी बात को ध्यान में रखते देखिए, यहाँ बहुत ही सुंदर चरण कहा है, चर्चा करी तीन के घरों, उनके घर पर रुके हैं, वहां चर्चा की, कहे खंडनी के वचन, और बहुत सारे खंडनी के वचन भी कहने पड़े हैं। जिस तरह से बर्तन को या मूर्ति को आकार, अच्छा आकार देने के लिए उसे बहुत सारी हथौड़े पड़ते हैं, उसे सहना पड़ता है उस मार को, तभी जाकर तो एक मूर्ति का स्वरूप लेगी। तो उसी तरह हमें भी माया के विकारों से हटाने के लिए, हमारे परमधाम की जो हमारी रहनी है उसमें लाने के लिए, जो खंडनी के वचन कहे, सबे हुए जागृत, और उन हथौड़ों की, उन खंडनी के शब्दों की मार ऐसी सब पर पड़ी कि सब एक बहुत ही सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो रही है। दो दिल हुए रोशन, ये चरण बहुत ही प्यारा है। दो दिल, कौन से दो दिल रोशन हुए, तो यहाँ पर हम संसारिक रीत से ये देखें कि जो हरवंश ठाकुर है सामने, ठीक है, वो सांसारिक रिश्ते से जो भाई भाई है, उनके जो नाते हैं, उसमें तो उनकी जागृति हो गई, लेकिन दो दिल, उनके जीव का दिल भी जागृत हो रहा है और आत्म का दिल भी जागृत हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। बाकी सब सुंदर साथ की भी यहाँ जागनी हो रही है, लेकिन जो हरवंश ठाकुर जी को हम देखे, तो ये कितनी प्यारी बात है कि उनका जीव जो संसारिक, जिस समय पर ये बहुत सारे आगे आगे भी जो जयराम भाई का प्रसंग सुना, उसमें भी यही बात थी कि जब जब श्री जी वहां पर आए हैं, जहां जहां,
तब सबने सिर्फ उनके बाह्य तन की पहचान की। जब जयराम भाई के घर गए तब भी जयराम भाई ने तो यही सोचा कि ये तो मेरे गुरु भाई, मतलब गुरु भाई भाई है हम, क्योंकि हमारे दोनों के गुरु कौन थे? एक थे, देवचंद्र जी थे। तो उन्होंने उनकी श्री जी की तरह पहले पहचान नहीं की। पहचान तो उनकी खंडनी होने के बाद, सारी बातें होने के बाद, चर्चा के बाद उनकी जागनी हुई। तब उन्होंने श्री राज की तरह उन्हें पहचाना। पहले तो सिर्फ महराज ठाकुर ही समझ रहे थे। यहाँ पर भी जब भाई है, यहाँ तो भाई का नाता है, आए हैं तो क्या लग रहा है जैसे भाई ही आए हैं मेरे घर, तो मेरा छोटा भाई आया है। लेकिन नहीं, अब उनके दिल की, जीव के दिल की भी जागृति हो गई और उनके आत्म के दिल की भी जागृति होकर वो अब आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही प्यारे ये चरण है इस चौपाई में। और देखिए यहाँ जो 37 नंबर की चौपाई है, ये हमें बहुत ही विनम्रता और प्रेम सिखा रही है कि खुद श्री जी यानी धनी खुद वहां पर सामने है, फिर भी जो बिहारी जी को हमने वहां पर पहले गादी पर बिठा दिया है, उनको धाम धनी सबने स्वीकार किया है। तब श्री जी जिनकी भी जागनी होती ना, सबको वहां पर भेजते कि जाओ बिहारी जी के पास जाओ, उनके दीदार कराओ। और उसके बाद ये जो बात की चौपाई है उसमें कहाँ से आए? भोजनगर आए, वृंदावन। भोजनगर का प्रसंग हम सब ने आगे सुना है। श्री देवचंद्र जी वहां पर भोजनगर रहे थे। किनके पास रहे थे? हरिदास जी के पास। हरिदास जी उनके गुरु थे, मतलब जब वो लीला चल रही थी उस समय। तो ये वृंदावन जी कौन है? तो वृंदावन जी जो है वो उन्हीं हरिदास जी के पुत्र है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि वृंदावन जी की सेवा हमें अष्टपहर तक देखने को मिलेगी। तो जो वृंदावन जी है वो हरिदास जी के सांसारिक रूप से देखे तो पुत्र है। अब देवचंद्र जी की लीला तो जब खत्म हो गई थी, तब तक भोजनगर जब उन्होंने छोड़ा, उसके बाद यहाँ जागनी का कोई काम तो हुआ नहीं। तब श्री जी अभी जागनी यात्रा में भोजनगर आ पहुंचे हैं और वहां पर इन सब की भी जागनी होती है, जिसमें वृंदावन जी खास हमारे एक सुंदर साथ है। और यहाँ जो चौपाई में कहा हुआ खुशहाल मगन, देखिए उन्हें भी बहुत खुशी हो रही है। यहाँ एक जो चौपाई में चरण है, सबको मीठी लगी। जब श्री जी चर्चा करते तो सबको इतनी मीठी लगती। होए चर्चा सो हाल में, जो चर्चा होती उसमें मकसूद होवे 300, सब सक जावे सुन के। ये सुन के और जावे, ये तीन शब्द इस चौपाई में सबसे ज्यादा हाईलाइट करने योग्य है कि सब शक, सारे शक जले जाते हैं किससे? जो इस जागृत वाणी के वचन है वो सुनकर। तो इन सुंदर साथ को सुंदर साथ जी देखिए कि जो कितने थोड़े समय के लिए श्री जी से मिल रहे, आगे भी आए ना, एक दिन रुके। देखिए एक दिन रुके, चर्चा सुनी और सुनकर जागृत हो गए और सब कुछ अपना समर्पण कर देते हैं। ये कितनी, ये बीतक की सबसे ज्यादा सभी सुंदर साथ जी का जो समर्पण है ना, ये यही सबसे महत्वपूर्ण है कि उनके कितने थोड़े से समय में उनकी जागृति होती है। तो इससे ये समझिए कि वो सुन कैसे रहे होंगे। क्या उनके कान हमारे कानों से अलग है? ऐसा तो है नहीं। जैसे हमारे पास दो कान है, वैसे ही उनके पास दो कान थे। उनके पास कोई चार कान तो थे नहीं। तो वो ऐसे कैसे सुनते होंगे उन वचनों की? बस सुनकर एक दिन में, 2 दिन में, किसी की 3 महीने में, किसी की 1 महीने में जागनी हो जाती है। और ऐसी जागनी कि वो पूर्ण समर्पण कर देते हैं। हम कितने समय से सुन रहे हैं ये बातें, राज्य से कितने समय से जुड़े हुए, लेकिन हम अभी जैसे इन्होंने सुना वैसे हमने कभी नहीं सुना है। वरना हमारे भी दो दिल रोशन हो जाते, जैसे आगे कहा ऐसे। हमारे दो तो दूर की बात है, एक भी पता नहीं ठीक से हुआ है कि नहीं। तो हम कैसे सुने? तो इस तरह से सुने जैसे ये सुंदर साथ सुन रहे हैं। और जो मलिनता मन की सो सब हुई दूर। मन के अंदर जितनी भी अज्ञानता है, जो भी मलिनता है कि जो हमारे मन में नहीं होनी चाहिए, ऐसी माया की सारी बातें जो है सो सब हुई दूर। इन वचनों के माध्यम से क्या होती है? वो सब कुछ दूर होती है। और फिर जब माया गई तो क्या आ गया दिल में? तो खुद धनी विराजमान हो गया। और जब धनी आए तो बड़ा सुख पाया। बस आयो आनंद अखंड घर को।
जी, आगे हमारे साथ लक्ष्य जी जुड़े हुए हैं, तो लक्ष्य जी, आप आगे ले लीजिए। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। ठड्डा नगर वृतांत। अब ठड्डा नगर में आ गए हैं श्री जी। अब ठड्डा नगर की बीतक शुरू होती है। अब कहो बीतक ठड्डे की, याद करो मोमेन, जो दिखाया खेल तुमको, बीच जीमी नासुद सुबान। अब ठड्डे नगर में मतलब मतलब ठड्डे नगर का शुरू हो गया है। और अब ठड्डे नगर में श्री जी आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि अब वो याद करो। अब श्री जी दिखाएंगे कि आपको ये अक्षातीत श्री राज जी ने इस नश्वर जगह के अंदर मतलब ये खेल दिखाया, वो याद करो। श्री जी आए ठड्डे में, रहे दिन 10 बार, फिर लाठी बंदर आए, हुए इत होशियार। अब श्री जी ठट्टा नगर से मतलब ठट्टा नगर में 10-12 दिन रुकते हैं और उसके बाद लाठी बंदर आते हैं और फिर मतलब थोड़ा सावचेत हो जाते हैं जागनीकारी। विश्वनाथ भट्ट मिले, आए देवे की दुकान, उन आदर बड़ों क्यों, थी ऊपर की पहचान। अब देवा भाई की दुकान पे विश्वनाथ भट्ट से उनकी मुलाकात होती है और उन्होंने उनका खूब आदर किया। और ये जो लास्ट मतलब लिखा हुआ है कि थी ऊपर की पहचान, मतलब उनसे उनका लौकिक संबंध था। आत्मा को कोई संबंध इस चौपाई में नहीं बताया गया। इहा से चढ़ नाव में, 17 दिन लगा तूफान, ओ जहाज फेर आई, जो था हुक्म हक सुभान। अब यहाँ से नाव में चढ़ते श्री जी, 17 दिन का तूफान जो आता है उसके बाद वो जहाज फेर आई, था हुक्म हक सुभान। मतलब अब श्री राज जी की कृपा से मतलब अब जहाज वापस आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी अभी ठट्टा नगर में बची थी। और हाँ मतलब ये फेर पधारे साथ वास्ते, अजू मोमिनो सोना भयो मिलाप, तो नाव जाए ना सकी, फेर के आए आप। मतलब अब श्री जी वापिस मतलब तूफान आ गया तो जहाज वापस लौट के आ गई और अजू मतलब वापिस सात जी मतलब सावी सुंदर साथ के लिए श्री जी वापिस आ गए। तो नाव जा ही नहीं सकी और मतलब लालदास जी की और चिंतामणि जी की आत्मा की जागृति अभी बची थी, इसलिए तो मतलब धनी ने जहाज आगे भी नहीं जाने दिया और ये श्री राज जी की ही कृपा थी कि जहाज वापस लौट कर आ गया। फिर लाठी से ठड्डे आए, नाथा जोशी मिला धाए, बंधन सो बंधन सो मुलाकात भई, उन उन अपने घरों पधराए। अब लाठी बंधन से श्री जी वापिस ठट्टा नगर आते हैं। अब मतलब नाथा जोशी से वापिस मिलते हैं श्री जी और अब बंधन भाई के घर श्री जी पधारते हैं। तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ, चर्चा करे जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। अब वापिस जी, मतलब सुंदर साथ जी, आगे 7 नंबर की चौपाई रह गई है। फिर जिंदादास मिले, सुनी चर्चा भई, भाई ठाकुरी, ओ ओ आई साथ में, महर राज की उतरी। अब जिंदादास जी मिलते हैं, यहाँ पे सुंदर साथ जी के नाम आए हैं। जिंदादास जी मिलते हैं, उसके बाद ठाकुरी बाई चर्चा सुनती है और उसके बाद मतलब अब ओ आई साथ में, महर राज की उतरी। मतलब अब सभी सुंदर साथ जी के मतलब राज जी का तारतम्य ज्ञान सभी सुंदर साथ जी के बीच में उतर गया। तब हो तब तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ, चर्चा करे जोश में, जाके धनिये पकड़े हाथ। और मतलब वापस कंटिन्यूटी में श्री जी के मुखारबिंद से चर्चा होने लगी, सबको बड़ा आनंद आने लगा। चर्चा का जोश मतलब बहुत बढ़ गया था और मतलब ऐसा लग गया था कि मतलब राज जी ने हाथ पकड़ लिया है, ये वाला मतलब आ गया था कि श्री जी सबके बीच आ गए मतलब। जो कोई साध ए सुने, सो करने आवे दीदार, सुन चर्चा राजी होवे, कहे सुकर परवर दिगार। मतलब जो कोई अब चर्चा इतनी फैल गई थी कि सब सुंदर साथ आने लगे, नगर में भी पूरी बात फैल गई थी। सभी सुंदर साथ वहां आके सुनने लग गए थे और जो जो भी सुनने आते थे मतलब चर्चा को सुनने आते थे, मतलब वो यही मतलब बहुत खुश हो जाते थे चर्चा सुनने के बाद। और अब मतलब वो यही मानते थे कि उनपे अक्षरातीत की इतनी कृपा है कि उनको ये मतलब अखंड परम धाम की ज्ञान ज्ञान सुनने को मिला। सुने फिर से 8 साथ नंबर की चौपाई रह गई सुंदर साथ जी।
जी वो अर्थ में बोल ली, कोई बात नहीं, यही लीजिए कंटिन्यू, कोई बात तूने साध चिंतामणि रहे कबीर के धर्म, कहा कीजे दीदार तिनका, देखे चर्चा उनके करम। अब सुंदर साथ जी वहां पे ठट्टा नगर के सुंदर साथ जी उनसे बोलते हैं कि यहाँ पे कबीर पंथ के पंथ के बहुत बड़े सदगुरु रहते हैं चिंतामणि जी, उनको आप ये ज्ञान क्यों नहीं सुनाते, उनको एक ज्ञान सुनाओ, उनके बहुत सारे भक्त जन है, तो उनको अगर ये ज्ञान सुनने को मिलेगा तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और वो उसके बारे में क्या मतलब कहेंगे, क्या चर्चा सुनाएंगे वो भी। घरों गए उनके 300 करी मुलाकात, देखत ही सुख पाया वह करने लगा बात। मतलब सभी सुंदर साथ जी के साथ श्री जी चिंतामणि जी के घर जाते हैं, और देखते ही उनको सुख, मतलब देखते ही सुख पाया वह करने लगा बात। मतलब चिंतामणि जी उनको देखते ही बहुत खुश होते हैं और उनसे बातें करते हैं, श्री जी से बातें करते हैं। कहाँ से आए तुम चर्चा करो हमसो, कि तुम हमको सुनाओ जो कछु ज्यादा आवे तुमको। मतलब चिंतामणि जी कहते हैं कि कहाँ से आए हो तुम, मतलब हे साधु आप कहाँ से आए हो, यदि आपको मेरे से कुछ ज्यादा आता है, मतलब आत्म जागृति के बारे में आपको मेरे से कुछ ज्यादा आता है, तो आप मेरे को सुनाओ, इस बारे में बोलते हैं। जो देने आए हो तो देओ, लेने आए हो तो देवे हम, तुम सुनो हम कहे जो होए चर्चा आतम। अब वो यही बोलते हैं आगे चिंतामणि जी की अगर आप हमको ज्ञान देने आए हो तो दो, अगर आपको ज्यादा आता है तो आप हमको दो, और अगर आप श्रवण करना चाहते हो तो आप अगर चाहते हो कि हम आपको सुनाए तो हम भी आपको सुना देंगे। तुम सुनो हम कहे जो होए चर्चा आतम। और फिर मतलब ये बोलते हैं कि आप या तो हम मैं अब आत्म जागृति के बारे में, आत्मा की चर्चा के बारे में आपको सुनाता हूँ और आप सुनिए। कहो तो चतुर्भुज का दिखाऊं तुम्हें दर्शन, के कहो ज्योति स्वरूप को, के शेष साई सहस्त्र फन। तो अब कहते हैं कि आप मतलब क्या चाहते हैं, आप कहो तो मैं आपको चतुर्भुज के दर्शन कराऊं, आप चाहते हो तो मैं आपको ज्योति स्वरूप के दर्शन करा दूं, और ये शेषाई मतलब शेषाई ये नाग, मतलब नाग के ऊपर सहस्त्र मतलब हजारों हजारों फन का मतलब मैं मेरे को नहीं पता, मतलब जी, कोई बात नहीं, समझ गए हम आपके भाव। हाँ, वो मतलब हजारों फन मतलब शेष नाग पे विराजमान वो ये नारायण जी, हाँ नारायण जी की या तो आप दर्शन करना चाहते हो मैं आपको वो दिखाऊं, या फिर वो मतलब वही चतुर्भुज या फिर ज्योति स्वरूप, आप किसके दर्शन करना चाहते हैं मैं आपको, आप जो चाहते हैं मतलब वो बता दूंगा। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर, प्रणाम जी। तो श्री जी, हमने देखा कि श्री जी अब आगे कपैया और सबसे होते होते भुजनगर गए, और भुजनगर से वापस जागनी यात्रा बढ़ती गई, और बढ़ते बढ़ते हम अब ठट्ठा नगर पहुंच गए हैं। ठट्ठा नगर जो है, वो ठट्ठा नगर पहले 400 साल पहले की बात करें तो पहले अखंड भारत था। अखंड भारत था यानी पाकिस्तान और ये सब हम अलग नहीं हुए थे। लेकिन आज अगर हम ठट्ठा नगर देखें तो वो कहाँ पर आएगा, तो पाकिस्तान में ये पड़ता है। तो श्री जी जब ठट्ठा नगर में पहुंचे हैं, तो अब कहो बीतक ठट्ठे की, हमें ठट्ठा नगर की बीतक करी याद करो मोमिन। बस इस एक चरण पर ही दिल अटक जाता है, याद करो मोमिन। जो मोमिन होगा उस वो याद करेगा, और जो मोमिन होगा उसे ही याद आ भी जाएगा। अगर हमें याद आ रहा है और अगर हम याद कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम मोमिन है, और नहीं कर रहे तो फिर कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं रह पाती। याद करो मतलब ये थोड़ी है कि बीतक हर साल महीने में एक बार होती है। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से एक महीना बीतक होती है। तो क्या ये बीतक सिर्फ एक महीने के लिए ही याद करने की है? तो नहीं, ये बीतक हमारा जीवन है, और इसे इस तरह से याद करें कि फिर याद करने की ही जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो हमारे श्वास श्वास में बस जाए। तो इसीलिए हमें कह रहे हैं कि याद करो। आप तो भूल जाते हैं पर याद करवा रहे हैं बार बार। और क्या याद करवा रहे हैं कि जो दिखाया खेल तुमको, जो खेल हमने मांगा वही हमें दिखाया है। बीच जिमी नासुत सुभान, इस माया के संसार में हमें वो सारे जो हम बातें करके आए हैं वो सब कुछ धनी हमें दिखा रहे हैं। श्री जी ठट्ठा नगर में आए, वहां पर 10-12 दिन रुकते हैं,
फिर वापस लाठी बंदर पहुंचते हैं। पहले ठट्ठा नगर आए, फिर मतलब लाठी बंदर ही आए थे, लाठी बंदर से ठट्ठा नगर आए, फिर ठट्ठा नगर से लाठी बंदर गए। क्यों ऐसा? क्योंकि बंदर, जहां पर ये बंदर शब्द आएंगे आगे बहुत सारे प्रसंग में, तो बंदर है यानी दरियाई मार्ग है। ठीक है, जैसे आगे भी हमने देखा दीप बंदर, ये है लाठी बंदर, आगे भी आएगा अब्बासी बंदर, यानी ये वो जल मार्ग पर हमारी जो यात्रा हो रही है। तो लाठी बंदर भी है कि यहाँ से हमारे जल के माध्यम से, नाव के माध्यम से जाना पड़ता है। तो श्री जी कहाँ पर आ गए? 10-12 दिन ठट्ठा नगर रह के लाठी बंदर पहुंचे, क्योंकि अब उनको आगे जाना है। क्योंकि देखा कि किस कारण से निकल गए थे, क्योंकि बहुत सारे सुंदर साथ जिसमें बायजूराज जी भी है वो सब कैद हो चुके हैं, तो उन सबको भी छुड़ाना है। तो वो छुड़ाने के लिए निकले हैं और बीच में ये सारे पड़ाव पड़ रहे हैं, तो जागने के लिए ये भी कार्य जो साथ में शुरू हो गया है। यहाँ पर जब वो आते हैं तो विश्वनाथ जी से मुलाकात होती है। और खास जो हमारे यहाँ के सुंदर साथ हैं नाथा जोशी, इनके प्रसंग भी हम, नाथा जोशी जी का नाम भी हम बहुत रामनगर की बीतक तक, पन्ना जी की बीतक तक देखेंगे। तो ये सारे नाम हो सके तो सुंदर साथ जी बहुत ही दिल में बसा के रखिएगा। अब जब लाठी बंदर आए तब वहां से निकले हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन निकल तो गए, लेकिन धनी का हुक्म कुछ और था। तो जिसके लिए ऐसा तूफान आया कि नाव जहां से निकली वहीं के वहीं वापस आ गई। जिस किनारे को उन्होंने छोड़ा उसी किनारे पर वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस किनारे पर अभी बहुत सारे हमारे सुंदर साथ मिलने वाले हैं, और उसमें बहुत ही खास जो हमारे सुंदर साथ है वो हमारे दो सुंदर साथ, जो हमें लक्ष्य जी ने बता ही दिया कि चिंतामणि जी और लालदास जी, इनकी जागनी बाकी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये दो सुंदर साथ की ही जागनी के लिए वापस आए, यहाँ और भी सुंदर साथ की जागृति होती है, लेकिन ये दोनों खास हमारे प्रमुख सुंदर साथ है जो ठट्ठा नगर के हैं, क्योंकि ये तो हमारे 12 मोमिनों भी शामिल होंगे। तो यहाँ से वापस आ गए, उनकी नाव वापस आई। तो फिर अब धनी श्री जी समझ गए कि यहाँ कुछ धनी ने कारज कारण किया है कि मेरा वापस आना हो गया है। तो वो कारज कारण दीप्ति दीदी ने हमें बहुत अच्छे से समझा ही दिया है, और आगे भी इसी तरह से रिवीजन में भी समझेंगे। अजू मोमिन सो न भयो मिलाप, अभी कुछ मोमिन ऐसे हैं जिससे मेरा मिलाप नहीं हो पाया है। देखिए कितनी बड़ी बात है। धनी ये नहीं कह रहे हैं कि उन मोमिनों को धनी का मिलाप हुआ, ये नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? कि मेरा मिलाप उन मोमिनों से नहीं हुआ। ये कितना सुंदर प्रसंग और ये बात है। यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं, महराज ठाकुर जी चाह रहे हैं कि मैं उन सुंदर साथ से मिलूं। वो सुंदर साथ मुझे मिलेंगे वो अलग बात है, लेकिन पहले कौन मिलेगा? धनी उनसे मिलेंगे। हमेशा जो प्यासा होता है वो कुएं के पास आता है, लेकिन ये बीतक हमें सिखाती है कि देखिए हमारा कुआं, हमारा वो जल हमारे पास आया है। पर वो कितने ही हमारे लिए हमारे पास आ जाए, लेकिन हमें प्यास होनी चाहिए उनको पाने के लिए। अगर हमारे अंदर वो प्यास नहीं है तो क्या करेंगे? सामने दरिया भी हुआ या नदी भी हुई तो भी प्यास तो होनी चाहिए। तो ऐसे सुंदर सा से मेरी मुलाकात बाकी रह गई है, जिसी कारण तो नाव जा न सकी, जिसके कारण वो नाव आगे ना जा सकी, और फिर क्या आए आप कि फिर से वापस आना पड़ा, जिसे छोड़ा वहीं वापस आना पड़ा। और फिर से वो नाथा जोशी के घर आते हैं। बहुत सारे यहाँ सुंदर साथ की जागनी होती है। जिंदादास जी और ठाकुरी बाई, ये पति पत्नी है, ये दोनों सुंदर साथ इनके घर के भी रुकते हैं, और बहुत ही प्रेम भाव से यहाँ सुंदर साथ का समागम होता है। सब मिलते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ पर चर्चा और सब होती है। जिंदादास माली और ठाकुरी बाई ने बहुत ही प्रेम से सभी सुंदर साथ की और श्री जी की यहाँ पर सेवा की है। इसलिए कहा तब होने लगी चर्चा, बड़ो आनंद भयो साथ। देखिए चर्चा श्री जी करते हैं तो भला कौन हो सकता है जिसे आनंद ना आए। लेकिन आज के समय में भी हम देखें, चर्चा चाहे कोई भी करता हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? जो वचन कहे जा रहे हैं वाणी के, वो महत्वपूर्ण है। और अगर उन वचनों को हमने दिल में ले लिया ना, तो हमारे दिल में भी बड़ो आनंद भयो, आनंद हमारे दिल में भी आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ठट्ठा नगर में जब श्री जी आए, चर्चा होने लगी है, तो इसका बहुत ही बड़ा शोर पूरे ठट्ठे नगर में
फैल जाता है कि बहुत ही बड़ा कोई साधु महात्मा आए हैं और वो बहुत ही सुंदर चर्चा करते हैं, ऐसी चर्चा करते हैं जो आज तक हमने सुनी नहीं है। और वैसे भी एक समझे तो ठट्ठा नगर मतलब एक बहुत ही जैसे परदेश हो ना, इसी तरह से है। तो परदेश में भला कौन ऐसे साधु महात्मा आएंगे, वैसे यहाँ पर एक बहुत ही मतलब महान आए हैं कोई व्यक्ति जो बहुत ही सुंदर चर्चा करते हैं कि जैसी आज तक हमने कभी नहीं सुनी है, ऐसी बातें वो समझाते हैं। इसका शोर पूरे ठट्ठे नगर में पड़ गया और जो भी सुनता कि ऐसे कोई आए हैं तो वो सब कुछ दौड़ दौड़ के उनके दीदार के लिए आते। और देखिए ये चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। समय हो गया है हमारा पूरा, पर सुंदर साथ जी बस 5 मिनट और। जो कोई साध ए सुने, पहले क्या कहा, शोर पड़ा शहर में, शोर पड़ा, ये शोर लोगों ने सुना, सुना तो क्या किया, जो कोई साध ए सुने, जो भी इस शोर को सुनता सो करने आवे दीदार। क्या करने आते हैं, पहले सिर्फ दीदार करने आते हैं, ठीक है, ऐसे कोई आए हैं चलो देख आते हैं कौन है कैसे है, मिल ही लेंगे, दर्शन ही कर लेंगे, तो सिर्फ पहले आते हैं दर्शन के भाव से, लेकिन चर्चा तो चालू ही है। तो आए दर्शन को, फिर सुन चर्चा राजी होवे। आए तो सोचते हैं कि चलो आ ही गए तो क्या कहते हैं वो भी सुन लेते हैं, लोगों ने बहुत बड़ी बातें की है कि बहुत अच्छी चर्चा करते हैं, तो थोड़ी देर बैठ गए चर्चा सुनने को। और जैसे ही चर्चा सुनी फिर क्या, राजी होए, इतने खुश हो जाते हैं, सबकी जागृति होने लगती है। फिर क्या कहते हैं, कहे शुक्र परवरदिगार, और उस परमात्मा का, उस परवरदिगार का वो शुक्रिया करते हैं, थैंक यू कहते हैं। क्यों थैंक यू कहते हैं, क्योंकि इस परदेश में हमें कौन ऐसे वचन सुनाएगा, ये तो उस परमात्मा का, उस परवरदिगार का बहुत ही हमारे ऊपर कृपा और मेहर बरसी है कि ये हमारे आंगन में यहाँ पर आए ठट्ठा नगर में और आकर हमें इतनी सुंदर बातें बताते हैं और समझाते हैं। अब देखिए दौड़ दौड़ कर लोग आने लगे हैं मिलने, लेकिन ठट्ठा नगर में एक ऐसे साध है, कौन है, चिंतामणि जी, जो कबीर पंथ के हैं, वो कबीर धर्म को अपनाते हैं। कह्या कीजिए दीदार तिनको, देखे चर्चा उनके करम। तो श्री जी ने भी सुना कि ठट्ठा नगर में एक बहुत बड़े कबीर पंथी है चिंतामणि जी, तो फिर श्री जी कहते हैं कि चलो उनसे मिलने जाते हैं और उनसे जाकर थोड़ी बातें करते हैं कि वो क्या कहते हैं। देखिए फिर से एक कुआं है, वो प्यासे के पास जा रहा है और इस तरह से घरों गए, उनके चिंतामणि जी के घर पहुंच गए हैं श्री जी कुछ सुंदर साथ के साथ। 300 करी मुलाकात, उनसे मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात एक बार चितवन में सुंदर साथ जी जरूर करके देखिए, हम चितवन परमधाम का करते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कभी बीतक के इन प्रसंगों का भी चितवन करके देखिए, बहुत आनंद आएगा कि श्री जी कैसे उन चिंतामणि जी के घर पहुंचे हैं, उनसे मुलाकात हो रही है। दो दिल जैसे आगे बात की ना, उसी तरह से यहाँ दो दिल आमने सामने है। देखत ही सुख पाया वह करने लगा बात। देखिए सुख, अभी बात तो बाद में होगी शुरू, चर्चा तो अभी शुरू होने वाली है, अभी तो सिर्फ देखत ही सुख पाया, सिर्फ अभी तो देख रहे हैं एक दूसरे को और सुख पाया। ये सुख किसने पाया है, कोई सुंदर साथ जी, इसका भाव आपके दिल में क्या आता है, कोई कहना चाहे तो। देखत ही सुख पाया, ये सुख किसने पाया, चिंतामणि जी के जो हम हृदय में विराजमान आत्म है उसने। जी बहुत अच्छा, बिल्कुल। देखिए इस प्रसंग को एक बार आंखों के सामने देखने का प्रयास करिए कि सामने चिंतामणि जी खड़े हैं और उन्हीं के सामने श्री जी खड़े हैं। जितनी खुशी, देखत ही सुख पाया, श्री जी ने चिंतामणि जी को देखा और चिंतामणि जी ने श्री जी को देखा, दोनों एक दूसरे को देखकर सुख पा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ सुख श्री जी पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहली नजर में ही पहचान लिया कि ये तो मेरी आत्म है। चिंतामणि जी अभी श्री जी को सिर्फ बाह्य तन से देख रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन श्री जी का स्वरूप भी इतना प्यारा है कि उनको देखकर भी आनंद तो आएगा ही। और उसमें जो ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं
तो वो जब एक दूसरे के सामने है तो फिर क्यों आनंद ना आए। तो चिंतामणि जी भी सुख तो पा रहे हैं, लेकिन उनका जो सुख है वो सुख की उन्हें ही पहचान नहीं है कि मैं कौन सा सुख पा रहा हूँ। लेकिन श्री जी के दिल को यहाँ इतना सुख मिल रहा है, अब उन्हें पता चल रहा है इनको देखकर कि मेरी नाव वापस क्यों आ गई 17 दिन के बाद, ऐसा क्या था। तो वो कारण जो बन रहा है वो यहाँ पर देखिए सिद्ध हो रहा है। पहला कारण जो चिंतामणि जी से मिलना था, तो वही चिंतामणि जी अब सामने है। तो श्री जी का दिल इतना खुश हो रहा है कि जैसे देवचंद्र जी और गांगची भाई के मिलन पर उनका एक दूसरे से हुआ होगा। जैसे जैसे देवचंद्र जी और महाराज ठाकुर जी जब पहली बार उनके चरणों में आए तब जो खुशी और सुख पाया था ना, वैसा ही सुख यहाँ श्री जी को मिल रहा है। वह करने लगा बात। अब चिंतामणि जी के घर पर पधारे हैं तो चिंतामणि जी उनसे बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि जिनके घर आते हैं वही तो बात करते हैं कि आइए बैठिए पानी पीजिए। तो इस तरह से यहाँ उनकी बात चल रही है। तो कहते हैं सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से आए तुम, कि आप कहाँ से आए हैं, चर्चा करो हमसे बात कीजिए, थोड़ी चर्चा कीजिए कि तुम हमको सुनाओ। ये कितनी विनम्रता है, चिंतामणि जी की भी है और श्री जी की भी है। देखिए चिंतामणि जी भी कह रहे उनके पास कबीर पंथ का बहुत ज्ञान है और उसके अलावा का भी बहुत ज्ञान है, फिर भी वो कह क्या रहे हैं कि तुम हमको सुनाओ। आप हमारे घर आए हैं, बैठिए और बातें कीजिए। क्या आप मुझसे बात करना चाहते हैं या मैं आपको कुछ सुनाऊं। आप कुछ मुझसे सुनना चाहते हैं, जो कछु ज्यादा आवे तुमको। अगर आपको कुछ मुझसे ज्यादा आता है तो आप मुझे वो बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं तो आप मेरी बात सुनिए। तो यहाँ पर ये बहुत ही प्यारा प्रसंग है। आगे की चौपाइयां तो और भी सुंदर है, तो वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज का प्रसंग और आज की हमारी ये बैठक आप सभी युवा सुंदर साथ के साथ बहुत ही यादगार और बहुत ही अच्छी रही, क्योंकि ये प्रसंग जैसे जैसे हर बार मंथन होते हैं तो धनी कुछ नया ऐसा देते हैं कि ये हमेशा के लिए ये याद दिल में बस जाती है। तो ये जी जो प्रसंग जब आप पढ़ रहे थे तब मेरे दिल में जो जो भाव आ रहे हैं तो हमेशा याद रहेंगे। मैंने आपके साथ ये समय बिताया तब मेरे दिल में ये भाव आए थे। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जी बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। गीतू जी आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं जी। किसी भी सुंदर साथ जी का कोई प्रश्न हो या दिल में कोई और भाव हो, ये सब कुछ सुनते हुए या पढ़ते हुए आपके दिल में कोई नई बात हुई हो और आप बताना चाहते हैं, सब मिलकर सहूर करना चाहते हैं आपके दिल का कोई सहूर, तो वो हमें बताइए जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। तो मेरा मतलब डाउट थोड़ा आज के टॉपिक से तो नहीं है, लेकिन पता नहीं अभी राज जी ने अचानक ही डाला है मन में। मेरे को ये पूछना था कि क्या सकुमार और मतलब शाकुंतल और सकुमार की आत्मा जागृत हो गई है या नहीं। जी शाकुंतल की तो हो गई है, क्योंकि वो छत्रसाल जी हमारे हैं, तो उनकी तो हो गई है। अब साकुमार की हम कह नहीं, हो तो गई है, ऐसे तो हम माने तो हो ही गई है, पर अब वो तो सिर्फ धनी जाने वो हम नहीं ऐसे प्रूफ श्योर कह सकते। हाँ, पर उनकी जागृति तो हो ही गई है, दिल तो यही कह रहा है। क्योंकि जब साकुमार की आत्मा किसके अंदर थी, औरंगजेब के अंदर। औरंगजेब के पास तो जो जो हमारे संदेश से पहुंचे उन्होंने स्वीकार नहीं किए, सबके सामने वो स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उन इशारों को समझ तो लिया ही था उस समय। और आगे के प्रसंगों में ये बात भी कही जाती है कि वो श्री जी के दर्शन के लिए भी गए थे, उनसे उनकी मुलाकात भी होती है। तो इस तरह से उनकी जागृति की जो अवस्था थी वो भी उनके अंतिम समय के अंदर आगे बढ़ ही चुकी थी। लेकिन अभी वो आत्म की क्या स्थिति है वो तो सिर्फ राज्य जाने, वो हम नहीं कह सकते। बाकी शाकुंतल जी की आत्म तो जागृत हो गई है। ठीक है, और किसी सुंदर साथ जी का कोई भाव या कोई प्रश्न हो तो। मेरा एक और था प्रश्न था कि मतलब
कि है ना वो जो 17 दिन मतलब दिनों वाले प्रश्न ही डाल रहे बतानी रहती कि वो 17 दिन जो लगे थे, मतलब जहाज वापस लौटा था 17 दिनों बाद, तो मतलब वो 17 दिन भी कोई अलग कारण था, क्योंकि वो जहाज तो 2 दिन बाद भी लौट सकता था ना, कि मतलब वाई टू वेस्ट टाइम, मतलब 2 दिन बाद भी अगर लाना ही था जहाज वापस पीछे तो समझ ही जाते श्री जी की हाँ मतलब राज्य का ही आदेश है, तूफान आया, जहाज वापस आ गया, क्योंकि जागनी बची है सुंदर साथ की, मतलब एग्जैक्टली वो 17 दिन ही क्या कुछ। अब ऐसे ऐसा सवाल तो मेरे दिल में आया नहीं, तो मैंने कभी विचार ही नहीं किया। बहुत सुंदर प्रश्न है। लेकिन ऐसा था ना कि जो पहले के समय में जब भी हवा चलती थी ना, जैसे जहाज को कहीं जाना है, किसी जगह पर हमें जाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो ऐसा नहीं था कि बस आज हमारे मन में आ गया, हम बैठ गए और चले गए, ऐसा नहीं होता था। उस समय पर जहाज ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से चला करते थे। उस हिसाब से ही वो पवन बहती थी, और उस हिसाब से जिसका सबसे ज्यादा मतलब इस बात को आप प्रसंग को समझ सकते हैं, जब अरब की यात्रा हुई, जब श्री जी अरब गए थे महाराज ठाकुर जी, कि उसमें आता है ना कि फागुन के महीने में अरब की तरफ हवाएं चलती है, तो उसी कारण वो फागुन के महीने में निकले थे जब उनको अरब जाना हुआ। तो ये हर जगह पर अप्लाई होता है, जब भी हम जहाज की जब भी बातें आती है कि ऋतु के हिसाब से, समय के हिसाब से हवा उस तरफ की होती जाती थी, तो वो चलते थे। लेकिन वो बीच में कभी कभी ऐसे जैसे तूफान आ जाता है ना, ऋतु इस समय की नहीं है और तूफान आ गया, कुछ भी हो गया, हवा ने अपनी दिशा बदल दी, तो ये ऐसे ही कारजकरण हुआ कि वो निकल तो गए थे, उनका जाना तय था और हो भी गए थे, और बहुत आगे तक निकल गए थे, लेकिन हवा का रुख ऐसे मुड़ा। अब हवा कितनी तेज थी, क्या थी, वो तो नहीं पता हमें, लेकिन हवा उल्टी दिशा में चल पड़ी। जिस दिशा की तरफ अभी हवा जहाज को लेकर जाने वाली थी, उस दिशा पर ना जाकर हवा ने रुख पलट दिया, तो वापस वो जहां तक पहुंची उसी दे। अब ये जरूरी नहीं जैसे कि 17 दिन के बाद पहुंच तो गई है, मतलब वापस आई है 17 दिन के बाद, ठीक है, लेकिन अगर हवा का रुख धीमा होता तो शायद का और भी समय ले लेते, और अगर हवा का रुख ज्यादा होता तो और जल्दी भी आ सकते थे, लेकिन उस समय के हवा के हिसाब से वो 17 दिन के अंदर वापस लौट कर आई है। अगर इसका कोई अलग मतलब कोई लॉजिकली कोई कारण होगा तो मैं ये नहीं जानती हूँ जी। ठीक है, और कोई सुंदर साथ जी का कोई प्रश्न? आप इसी तरह से प्रश्न करते रहिए सुंदर साथ जी, क्योंकि प्रश्न कभी ये मत सोचिएगा कि किसी को हंसी आएगी, या कोई जैसे होता है ना स्कूल में भी होते हैं, तब बच्चे होते हैं कि मैं ऐसा प्रश्न किसी के सामने पूछ लूंगा तो कोई क्या सोचेगा, कोई हंसी मजाक उड़ाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपने दिल खोलकर अपने दिल में जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है कि कई बार ये होता है कि हमारे दिल में है यही प्रश्न किसी और के दिल में भी हो सकता है, लेकिन वो झिझक के कारण पूछ नहीं सकते या पूछते नहीं है, तो हमारे सवाल पूछने से उनके सवाल भी, उनके दिल के भी डाउट है वो भी क्लियर होते जाएंगे, और हमारे दिल के भी डाउट और क्लियर होते जाएंगे। तो सवाल आपके दिल में छोटा हो या बड़ा कुछ भी आए, आप जरूर पूछते रहिए, ठीक? और किसी सुंदर साथ जी का कोई भाव या प्रश्न हो तो बताइए, वरना हम यहाँ क्लास पूरी करते हैं। ठीक है, कोई और सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहते हैं? बड़ी सुंदर साथ जी का कोई दिल का भाव हो तो? ठीक है, तो सुंदर साथ जी समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। प्रणाम जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी।